औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और अपने यूट्यूब चैनल पे कहता हूं जी खुश आमदेद। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रज़ीज़ आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ तहसील पिंडी घेब को और इसके कायदीन को और इसके अंदर जो लोग सियासत के अंदर एक्टिव रहे उनको। आजकल जो सियासत का महवर है वो मुख्तलिफ लोग हैं, क्योंकि PDM की हुकूमत है, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। यहाँ पे मलिक सुहेल कमरियाल भी इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पे मेजर तैर सादिक जो उनकी बेटी हैं ईमान ताहिर उनको भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब अपने डेरे जो मारा है, क्योंकि पिंडी घेब जो है वो ख़ास करके किसी की तहसील नहीं समझा जाता, तो इसलिए जुल्फी बुखारी साहब ये समझते हैं, जो मुझे लगता है कि वो ये समझते हैं कि वो अगर यहाँ पे अपना टाइम देंगे शादी ब्याह पे फ़ैता खानी पे तो उनको कुछ हासिल असूल हो सकता है। फिर सरदार सलीम हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, वो भी वहीं पर जो है वो डेरे जमाए हुए हैं। और उसके अलावा हम बात करें तहरीक लब्बैक के जो हैं अमीर हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका भी यहीं तहसील पिंडी घेब ज़िला अटक से ताल्लुक़ बनता है। और उसके अलावा उनके जो अभी कायदीन है मलिक अमानत रावल और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मलिक कर्नल अनवर की बात करें, मलिक लियाकत की बात करें, मुख्तलिफ लोग इस कैटेगरी में आएंगे जो शामिल होंगे। अब चलते हैं जी कि पाकिस्तान की कहा जाता है कि सबसे पुरानी तहसील है ये पाकिस्तान की। मैं डिस्ट्रिक्ट अटक की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की नहीं बात कर रहा। कहा जाता है पाकिस्तान की तकरीबन ये सबसे पुरानी तहसील है। और अटक को तो वैसे कहते हैं कि एशिया का मिड है ये। एशिया का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे रकबे के लिहाज से तो अटक मिड में आएगा, तो ये मिड के साथ वाली जो तहसील है ऐसे कहते हैं तहसील पिंडी घेब। अब तहसील पिंडी घेब की अब जब हम बात करेंगे तो क्योंकि मेरा ताल्लुक तहसील पिंडी घेब से, हम पिंडी घेब के अंदर मौजूद हों तो साथ गांव इखलास से आगे मुख्तलिफ लेफ़्ट साइड पे हम जाएं तो शहबाजपुर, महरा शरीफ, दंदी, चक्की, और अगर आप ऊपर वाली साइड पे जाएं जहाँ पे जंड से पहले छोटे छोटे गांव जैसे गंगा वाली है, मुख्तलिफ गांव इस साइड पे लगते हैं। आप जब दूसरी साइड पे जाते हैं यानी पिंडी घेब से आप आउटर निकलते हैं तो गरीब वाल, खोड़, इस तरह के एरिए जाते हैं। तो ये चार तकरीबन छोटे से सराउंड में ये एरिया है। मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूँ कि सबसे पुरानी तहसील के अलावा हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे पास कोई तहसील नहीं है, हमें कोई तहसील नहीं, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं, हमारे पास कोई तहसील लेवल का अच्छा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारी कोई सड़क अच्छी नहीं है। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये तहसील पिंडी घेब का बंदा लीडर है। शायद पिंडी घेब वालों को मुकद्दर में लीडर नहीं है, या ख़ुद पिंडी घेब वालों की मस्ती है कि वोटर के टाइम ये किसी और के साथ हो जाते हैं, या हर दफ़ा लोग आजमाते रहते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये मलकों का काबिज़ है इलाका। अब मलकों की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले कर्नल अनवर का मैं जिक्र करूंगा। हम तो पैदा हुए हैं तो तब से सुना है कि मलक साहब फ़लाँ सूबाई वज़ीर हैं, सुमाम वज़ीर हैं, फ़लाँ वज़ीर हैं। मतलब अगर मुशर्रफ के साथ ये रहे, फिर अभी ये रहे हैं इसके साथ इमरान खान के साथ इन्होंने काफ़ी अर्सा किया, टाइम सर्व किया, और स्टिल ये जो है पंजाब हुकूमत में। जब मैं सड़क की बात करूँ तो तहसील पिंडी घेब के अंदर ये जो फवारा चौक है, पिक्चर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, घोड़ा चौक और फवारा, घोड़ा चौक के अंदर फवारा चौक नहीं, घोड़ा चौक जो है ये इसके आप देख सकते हैं कि खंडरात इस कदर हैं कि लोग इस रोड का रुख ही इख्तियार नहीं करते, इस तरफ जाते ही नहीं है। यहाँ से इतना गंदा रास्ता है, यही रास्ता सीधा जो है वो निकल के खोड़ और फिर फतेह जंग की तरफ आता है। पिंडी घेब से लेकर फतेह जंग तक जो सड़क की हालत है वो अल्लाह माफ़ करे, आपको कोई बददुआ हो तो आप इस रोड पे तब सफ़र करें, अदरवाइज़ ना करें। बददुआ इन द सेंस ये कि अगर आपको वो कहते हैं ना, शुक्र है ये एरिया निकल आया है, सी पैक निकल आया कि लोग अटक का पिंडी घेब के लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी ट्रैफिक का रुझान सी पैक की तरफ होता है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद इजीली आ सकते हैं। अब अगर हम बात करते जा रहे हैं जी तहसील पिंडी घेब की, तो इसकी बाकी तहसीलों की बात करते हैं। बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जिसमें गैस अभी तक नहीं पहुंची। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि अब कहा जाता है कि पिंडी घेब जो है वो गैस प्रोड्यूस करता है। लंगड़ियाल की बात आती है जब, और किसी न किसी तनाजुर में से लिया जाता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम के हवाले से खोड़ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि खोड़ POL के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट समझा जाता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ मिक्स होती है, और अटक की अवाम के हिस्से में क्या आता है, नौकरियों की बात पहले मैं करता हूँ। नौकरियों के लिए हमारे बच्चे जाते हैं जी दुबई, कुवैत, कतर मजदूरी करने के लिए। कोई भी वो अच्छे ग्राफ पे नहीं जाता कि बाहर जा रहा है, मुल्क की खिदमत करने जा रहा है। बेचारे 50,000 60,000 पाकिस्तानी सैलरियों पे जाते हैं, वहाँ पे धक्के खाते हैं, और धक्के खा के एक पूरी जवानी वहाँ पे गुजार के बुढ़ापे की एज में वापस अपने अटक पहुँच जाते हैं, और कुछ जमा पूंजी करके तो एक मकान बना लेते हैं एक्सेट्रा। अब बहुत लंबी डिटेल्स है महरूमियों के हवाले से कि महरूमी, सबसे बड़ी महरूमी तो ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। पिंडी घेब के डॉक्टर्स के पास दो मकूले बड़े आम होते हैं। पहला मकूला उनका मुकालमा ये होता है पेशेंट के साथ कि आप इसको फ़ौरन जी होली फैमिली पहुँचाएँ, फ़ौरन जी रावलपिंडी के हॉस्पिटल पहुँचाएँ। दूसरा मुकालमा होता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है।
गायनी पूरी तहसील पिंडी घेब के अंदर अच्छी एक गायनाकोलॉजिस्ट आपको हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो बाकी हॉस्पिटल है, आपको एक अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगी। और मैं अगर आबादी की बात करूं तो यहाँ पे कहा जाता है 9 लाख वोटर से ज़्यादा, 10 लाख वोटर है एक किस्म का, 10 लाख वोटर वाले एरिया में एक अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट तहसील में नहीं है। महरूमी का बताइएगा मुझे कि एंड पे कहें कि कसूरवार किसको ठहराएं। मेजर तहसादी की बात करूं, काफ़ी अरसा वो ज़िला नादम जब रहे तो चंद सड़कें डेवलप हुई। तो सरदार सलीम हैदर की बात करूं, जब आप बस इक़्तिदार है तो आपने इलाकों को गैस दी, मुख्तलिफ और काम करवाए, भर्तियाँ भी हुई आपके दौर में। अब मैं अगर इन चीज़ों को मिक्स करता जाऊँ तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि पिंडी घेब की आवाम को अलार्मिंग सिचुएशन से बताना कि खुदारा अपने हाल पर रहम करो, खुदारा अपनी जो है ना वो देखो कि तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या हैं, तुम अपने आप को क्यों इतना सस्ता किया हुआ है कि हर बंदा आके ख़रीद लेता है। शौकत अजीज़ जब इसने मेजर तहसादिक ने अपनी बेटी को हटाया तो शौकत अजीज़ जब ज़िला अटक से बना था प्राइम मिनिस्टर तो पिंडी घेब की महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हो रही। जब परवेज़ इलाही को पिंडी घेब की आवाम ने वोट दे के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो पिंडी घेब की महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई। जब मेजर ताहिर को पीटीआई के अंदर इसको सीट पिंडी घेब वालों ने जिताई तो पिंडी घेब की महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई। जब सरदार सलीम हैदर को, लेकिन सरदार सलीम हैदर क्योंकि इस हल्के से नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करूंगा कि जब आपके पास पीपल्स पार्टी का दौर था तो आपने गैस लगवा दी तो बाकी चीज़ें कुछ करवा दी, लेकिन बाकी अटकी महरूमियाँ किधर जाएंगी। अब मैं बात करूँगा MPAs के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास MPAs हैं जी, वही जगरदाना निज़ाम, घटिया निज़ाम जिसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हाजी शेर अली साहब हैं जी, ये किसके हैं जी, ये नून लीग के हैं और इनका ये बैकग्राउंड है और ये मलकाई ख़ानदान है, मिलना भी किसी से पसंद नहीं करते और लोग बस एक सेल्फी तस्वीर बनवा के उनको वोट दे रहे हैं। दूसरा जी आज़म, वो मेजर आज़म जो हैं उनके बारे में कुछ कहा गया था, आजकल भी वो भी गायब हैं, मंजर से गायब हैं, लेकिन चंद अरसा उनके पास भी इक़्तिदार रहा लेकिन उन्होंने भी वही किया। ये तो किसी और चीज़ में भी यानी फ़िरका वारियत के मामलात में भी कुछ इनका जिक्र आता है, लेकिन उस तरफ में ना जाते हुए पिंडी घेब के इमाम को इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। फिर मैं बात करूँ तीसरे इनकी हवाले से कर्नल अनवर के हवाले से, इनको तो बंदा सलूट पेश करे। मतलब ये है कि आप कैबिनेट का हिस्सा, आप हर बार परवेज़ इलाही के आप करीब थे, आप उस्मान बुज़दार के आप करीब थे, इमरान खान के आप करीब थे, मुशर्रफ के आप करीब थे, और पिंडी घेब की हालत देख के लगता है कि आप करीब थे। आपके घर से 2 किलोमीटर दूर सफ़र करें तो आपको पता लग जाएगा कि होता क्या है, पिंडी घेब की हालत क्या है। और सिर्फ एक तरफ फोकस होता है, या उनकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश है, वहाँ से उठेंगे लाहौर चले जाएंगे। सिर्फ हम लोगों को इस्तेमाल, तहसील पिंडी घेब वालों को इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन से करीब, बिरयानी खिला के, रोटी खिला के और मलक साहब आ गए, फ़ोटो बना लो, मलक साहब बह गए, उठ गए, कर के एक सिस्टम ऐसा जगीरदारा निज़ाम, लोगों को बेचारों को अपने हकूक़ ही नहीं पता। और इस कदर जो है ना वो हमारे हकूक़ पामाल हो रहे हैं, ख़ुसूसन पिंडी घेब के, कि दिल खून का आंसू होता है। और अल्लाह से भी यही दुआ है और आप लोगों से ये इल्तमास है कि खुदारा अपना कैंडिडेट देखें। पीपल्स पार्टी के वो कैंडिडेट हाजी अख्तर साहब 10-11 हज़ार वोट, 15 हज़ार वोट वो लेते हैं। मलिक अमानत रावल साहब शायद इनके लिए, ये जो 3-4 लोग इक़्तिदार में हैं, ये इनके लिए ख़तरे की घंटी हों, क्योंकि मलिक अमानत रावल वाहिद बंदा है जो निचले लेवल से उठ के आए हैं। बेशक उनके नाम के साथ मलक लगा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। आई एम नॉट फेवर ऑफ एनी वन, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि मलिक अमानत रावल को खुद देखा बगैर इक़्तिदार के भाग दौड़ करते हुए। तहरीक लबैक से इनका ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन में कुछ करें या तहरीक लबैक को बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है कि पूरे पंजाब में इनकी हुकूमत आ जाए या फेडरल में इनकी हुकूमत आ जाए। लेकिन खुदारा ये नोट करें चीज़ को कि हम कब तक इस तरह मार खाते रहेंगे, कब तक इन घटिया वडेरों के सामने। घटिया इसलिए कि ये एजुकेशन से दूर रखते हैं आवाम को, घटिया इसलिए कि ये अपने बच्चों को तो यूके और इंग्लैंड भेज देंगे और पिंडी घेब के अंदर एक तहसील और एक अच्छा स्कूल नहीं बनाएंगे। घटिया इसलिए कि पूरे पिंडी घेब के अंदर अच्छा ग्राउंड और नहीं मिलेगा। घटिया इसलिए कि हर दूसरी जगह पे कब्जा है इनका। घटिया इसलिए कि ये उस टाइम पे जिस तरह हमारे ऊपर गोरे काबिज थे ना कि इनको हर चीज़ से दूर कर दो, मुसलमानों को या हिंदुस्तानियों को जो गोरे ऊपर हमारे हुकूमत कर रहे थे, तो इनका भी यही एजेंडा है कि ये इसको गरीब की बच्चे को ना ऊपर उठनी ना दो, सर उठानी ना दो, फेक पर्चे करवाओ इनके ऊपर जो उठे और उसका जो है सर कलम कर दो। तो खुदारा अपनी हालात जाने। कोई भी आपका लीडर हो, आपके अंदर से होना चाहिए, आपका बच्चा होना चाहिए। एक और लड़का उठ रहा है और दोस्त भी है हमारा शहीद सियालवी, अल्लाह उसके जज्बे को सलामत रखे। मजहबी कार्ड शहीद सियालवी को भी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर शहीद सियालवी इलाके के लिए काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, तो उसको आगे आना चाहिए। वो तहसील पिंडी घेब से नहीं है, जंड से है, लेकिन अटक का हिस्सा है।
तो इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ उसका भी कि हमें चाहिए वो लोग, हमें वो बंदे चाहिए जो बेसिकली अटक किए और अटक के प्रॉब्लम समझे। और मैं लानत भेजता हूँ 100 मरतबा उस शख्स पे कि जो अटक के मफाद की जो है ना पिंडी गेप के मफाद या अटक के मफाद को अहमियत दे एक बिरयानी पे, एक ताल्लुक पे, एक बिलादरी सिस्टम पे, एक छोटी सी प्लेट पे या एक टाइम के खाने पे या चाय पे। लानत भेजता हूँ 100 मरतबा 1000 मरतबा ऐसे बंदे पे जो कभी भी वोट को बेचता है। वोट को बेचे मत, ऐसे बंदे को लेकर आए ऊपर जो आपके अंदर से बैठा हुआ हो, जो आपको जानता हो, जो साल के 365 दिन आपके साथ राब्ते में रहे, जो इलेक्शन के 20 दिन आपके पास ना आए खाली मिन्नत तल्ला करने के लिए या राजीनामे उस टाइम मत करें। तो इलेक्शन का वक्त दोबारा आने वाला है, खुदारा अपनी अहमियत को जाने। ये इम्पोर्टेड जो दूसरों को कहते हैं, जुल्फी बुखारी साहब, मुझे नहीं समझ आती कि इनको किसने कह दिया कि पिंडी गेम इनका है। अब ये भी कह रहे हैं पिंडी गेम मेरा है। भैया आप खान साहब के बड़े करीबी हैं और आपके बाकी मामलात बहुत अच्छे हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप बता दें कि 2 प्रोजेक्ट जो आपने अभी तक अटक को दिए हो, पिछले 3 सालों से आप कंपेन कर रहे हैं ना अटक के अंदर, क्या प्रोजेक्ट आपने अटक को दिए? आपने कोई एक काम अटक के लिए किया? पिंडी गेप के लिए क्या किया? सवाए आपने 50 बंदे बिठाए होंगे, दरख्वास्तें आप इस तरह ले रहे होंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, या चीज़ें आप इस तरह जमा कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इन दी एंड क्या है लोगों के पास? लारे, वही लॉलीपॉप जो हम जो है पिछले 75 सालों से खा रहे हैं, जिसके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं ना, हम जायका महसूस करते हैं, बस हमें पता है कि हमारे मुंह के अंदर ये लॉलीपॉप पड़ा हुआ है या हमारे टेबल पे पड़ा हुआ है। कोई काम का बंदा यहाँ पे है नहीं। और इसलिए इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। उस मलक को घर भी ना घुसने दें, जलसे में भी ना घुसने दें जिस मलक ने आपका हक खाया हो, जिसने आपके हकूक़ की पामाली की हो। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं तहसील पिंडी गेम में आप लोगों से मुलाकात करूँगा, जैसे मैं एज़ यूजुअल आता हूँ आपके पास और आप लोगों के व्यूज़ लूँगा और इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह पाक इस बार असम्बली में वो शख्स पहुँचे, असम्बली में हम उस शख्स को पहुँचाएँ जो तहसील पिंडी गेप के लिए और अटक की इमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और बंदे का पता हो। अल्लाह ने के मान।